एक सवाल जो ज्यादातर लोगों के मन में होता है कि आप मेरे सिग्नेचर को देखकर मेरी पर्सनालिटी के बारे में जानकारी ले सकते हो। आप मेरी हैंडराइटिंग को देखकर यानी एक पैराग्राफ को देखकर भी आप पर्सनालिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी ले सकते हो। तो विच इज बेटर, इज सिग्नेचर बेटर और पैराग्राफ राइटिंग बेटर? नाउ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर आप एक सिग्नेचर करते हो तो उसमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा और लास्ट नेम होगा एंड देन द अंडरस्कोर पार्ट। बट व्हेन यू गिव A4 साइज ब्लैंक पेपर जिसमें पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर, राइट? So definitely the depth of information you get from a paragraph analysis is more as compared to the signature analysis. इसीलिए जब हम सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं यानी जब हम किसी तरह का भी एनालिसिस करते हैं, उस प्रोसेस में वी टेक बोथ पैराग्राफ एज वेल एज सिग्नेचर एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वंस यू डू दैट तो दो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। एक तो ये दैट यू गेट एन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ, हु यू आर फ्रॉम विद इन एंड आपके स्वॉट एनालिसिस पता चलते हैं, यानी आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एंड व्हेन यू लुक एट सिग्नेचर, सिग्नेचर इज द आउटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ, यानी आप दुनिया के सामने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन आपको सिग्नेचर से मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द सिग्नेचर एंड द पैराग्राफ एनालिसिस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सिग्नेचर आपको क्या क्या जानकारी दे सकता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अगर आप किसी हैंडराइटिंग को देखते हो तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे स्लांट है, उसका झुकाव किस तरफ है, लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे उसकी साइज ऑफ दी हैंडराइटिंग क्या है। उसी तरह का एलिमेंट्स जो है वो आप सिग्नेचर में देख सकते हो। मान लीजिए आप एक सिग्नेचर देखते हो जो छोटा है, स्मॉल इन साइज, तो इसका मतलब होता है कि सच अ पर्सन विल बी इंट्रोवर्ट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ही विल बी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड। आप देखेंगे दे हैव एन आई फॉर डिटेल, तो इसीलिए इस तरह के जो करियर्स है उसमें ये एक्सेल कर पाते हैं। तो हमें ये गलत फहमी है कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट जो है उसमें if he is an introvert then it is a bad quality. No, everybody brings out a little bit of strengths, और हर तरह का एक एडवांटेज होता है हर हैंडराइटिंग का। सो आई कैन नॉट टर्म any signature as good signature or bad signature. On the contrary, if you see a big signature, तो big signature बताता है कि they have good social confidence. उसी तरह से आप देखोगे कि हर सिग्नेचर के नीचे एक अंडरस्कोर होता है, यानी एक अंडरलाइन होता है। सो इफ इट इज अ सिंगल अंडरलाइन दैट मींस सच अ पर्सन हैज अ हेल्दी ईगो। वही अगर आप देखोगे इफ देयर इज अ डबल अंडरलाइन अंडर द सिग्नेचर, सो दैट शोज दैट द पर्सन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड सेल्फ डाउट, अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी होगा। उसी तरह से अगर आप देखते हो देयर इज एन ओवर स्कोर, यानी आपके सिग्नेचर के ऊपर की तरफ एक लाइन खींची गई है, तो उसका मतलब होता है दैट सच अ पर्सन इज अ डिप्लोमेटिक पर्सन। वैसे ही अगर आप देखोगे कि किसी सिग्नेचर में आपको फेलेंस क्लॉ दिखता है, तो फेलेंस क्लॉ हर एक इन्वर्टेड कप लाइक फॉर्मेशन होता है जो अलग अलग सिग्नेचर में अलग अलग जोन्स में पाया जाता है। तो अगर ये लोअर जोन है तो उसका मीनिंग अलग होता है, अगर अपर जोन में है तो उसका मीनिंग अलग है, मिडिल जोन में है तो उसका मीनिंग अलग है। तो फेलेंस क्लॉ का आइडियल मीनिंग क्या होगा? सच अ पर्सन इज ग्रीडी एंड सच अ पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी। तो ये अलग अलग लेटर्स के हिसाब से उसका जो मीनिंग है वो चेंज होगा। इफ इट इज इन द लोअर जोन, लेट्स से कई बार सिग्नेचर में Y एंड G's जो है वो ज्यादातर दिखते हैं, तो सच पीपल आर ग्रीडी बट सच पीपल आल्सो कैन आल्सो बी अ वेरी डोमिनेंट लाइफ पार्टनर इन द रिलेशनशिप। तो ये बहुत सारी जो जानकारी है ये आपको सिर्फ सिग्नेचर के बेसिस पे मिलती है। दीज आर स्पेसिफिक ट्रेट्स जो आपको मालूम पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आने वाले वीडियोस में देंगे, जहाँ पे हम लाइव हैंडराइटिंग केस स्टडीज जो है, रियल केस स्टडीज जो है उसको हम एनालाइज करेंगे और उसको कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।